सुनो ध्यान से बुआ देखिएगा। बीस हो गया था कल है, रिवाइज किया हो सबके ना किए हो तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगा। चलिए देखिए 21 नंबर ध्यान से। दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उन्हें 150 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए जैसे हम एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे इस प्रकार का कल जो क्वेश्चन था, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करेगा, बी उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करेगा, तो दोनों मिलकर कै दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। ऐसा हो रहा था जी, हो रहा था ना कल के क्लास में। तो क्या करते थे, एक तो टोटल वर्क निकाल के करते थे। टोटल वर्क कितना हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया 10, तो 10 टोटल वर्क हो गया। तो 10 एकम 10 और 5 दूना 10। इसका इफिशियंसी 1, बी का इफिशियंसी 2 आ गया। फिर क्या करते थे, मान कर चलिए कि पूछ रहा था कि ए और बी दोनों मिलकर कै दिन में कार्य को करेंगे, तो टोटल को ऊपर रखते थे और इफिशियंसी को कहाँ रखते थे, नीचे। तो 3 3 की 9 और 1 10/3, यही ना होता था। इतना दिन में क्लियर होगा। दूसरा तरीका रेशियो मेथड था, लेकिन एक तीसरा भी इसका तरीका है। और वो तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि शॉर्ट एकदम से ए गुने बी बटे ए प्लस बी। ए गुने बी, ए को कै दिन समय लगा जी, 10 दिन। ये शॉर्ट है, शॉर्ट बता रहे हैं। ए गुने बी कितना है, 5 है ना जी, अब बटे ए प्लस बी, 10 और 5 15, कटेगा 5 है। 10/3 का मतलब क्या है, 3 पूर्णांक 1/3 दिन लगेंगे बी को काम करने में। मामला कुछ समझ में आया कि नहीं। ए का दिया हो, बी का दिया हो, और दोनों को पूछे कि दोनों मिलके कै दिन में करेगा, तो सीधे लगा दीजिएगा ए गुने बी और बटा ए प्लस बी। समझ में आया। तो वो चीजें 3 तरह से समझ में आया कि नहीं। तो जब जैसा तब तैसा लगा के काम कर देना है, ठीक है। चलिए फिर समझ में अगर आ गया तो उस क्वेश्चन को करते हैं बड़े ध्यान से। क्या कुछ मामला होने वाला है, जरा समझिएगा। इसको साफ कर देते हैं ध्यान से। दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है बुआ, 12 घंटा। 75 पेज के पांडुलिपि को टाइप करने में उसको 12 घंटा लगता है, जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को कै घंटा में तैयार कर लेता है, 10 घंटा में। यही ना होता है जी। तो क्या हो जाएगा आपका 12 गुने 10 अब बटा कितना, बोलिए 12 प्लस 10 मतलब कि 22, कटेगा 2 से 6 बार में, और ये 2 से कटेगा कै बार में, 11 बार में। कै पेज टाइप कर रहा था बुआ, 75 पेज टाइप करने में। यही ना होगा जी, 75 पेज टाइप करने में इतना समय उसको लग रहा है। आगे क्या कह रहा था, वे साथ मिलकर काम करें, वे साथ मिलकर काम करें, वे साथ मिलकर काम करें तो कितना बुआ, कै पेज टाइप करने के लिए 150 पेज टाइप करना है। बुआ अभी तक कै पेज टाइप हो रहा था, 75। एक मतलब कहीं ना कहीं दुगुना टाइप करना है। 75 पेज करने में इतना लग रहा था ना, तो कहीं ना कहीं इसका दुगुना टाइप करना है, तो इसका भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, दुगुना कर दीजिए। इसका भी क्या हो जाएगा, 10 छक 60, 60 दूना 100, 120/11 क्या आ जाएगा, भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 11 एकम 11, शेष 1 बचा 1 0 10, भाग नहीं लगाते को 0 बैठा देंगे तो 10 पूर्णांक, शेष कितना बच गया बताइए तो, वो पूरा 10 रह गया ना, पूरा 10 रह गया और बटे 11। इतना समय तो लगेगा, 10 पूर्णांक 10/11 समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में कि नहीं आया, बोलिए समझ में आ गया। चलिए तो फिर देखते हैं दूसरा।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर हो गया, बार बार इसी में सट जा रहे हैं। चलिए जी, ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। तनी ध्यान रखा हो, देख कर। चलिए ध्यान से, 22 नंबर क्या कह रहा है। अब वो क्वेश्चन हो गया, एक ट्रिक भी बता दिए जो था क्या, कम हंस बुआ। चलिए ध्यान से, 22 नंबर क्वेश्चन। अब एक आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रम से, अभी तक कई आदमी काम कर रहा था बुआ, 2 आदमी, अब कई आदमी काम करेगा, 3 आदमी। बड़े ध्यान से, एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः कै दिन में बुआ, 20 दिन, 12 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा 28 है, चलिए कोई ना। एक्स कै दिन में है, एक्स जो है एक्स कै दिन में बुआ, 20 दिन में। वाई कै दिन में बुआ, 12 दिन में। और जेड कै दिन में, 28 दिन में। सेम चीजें हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लिया जाता है ना, मेथड यही है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या लेना होगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब कहेगा कि सर 20, 12 और 28 का एलसीएम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, निकालने जाना पड़ेगा, लग रहा है ना। चलिए अब हम एक बात बताते हैं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, कैसे एलसीएम आप शॉर्ट में निकालेंगे। बड़े ध्यान से, आपके पास 20 है एक नंबर 12 है और एक नंबर 28 है। इसका शॉर्ट से एलसीएम कैसे निकलेगा, आप इस तीनों को तोड़िए। क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में है, बताइए जल्दी। आप 20 को, 12 को और 28 को तोड़िए, 4 है ना, 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 20 और फिर क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28। सब में क्या 4 कॉमन मिल रहा है, जरा बताइएगा बउआ। सब में 4 कॉमन मिल रहा है। हेलो जी बोलिए। हेलो, बात करो, क्लास चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 20 में, 12 में और 28 में क्या कुछ मिल रहा है, 4 सब में आ रहा है ना। इसका मतलब है कि एगो 4 लिखाएगा। जैसे हम कल 2 का पढ़ा रहे थे, जब 2 का तो बता रहे थे ना कि दोनों में जो है कॉमन उसको लिख देंगे, एक बाद जो ना मिलेगा उसको गुना कर देंगे। तो 4 सब में मिल रहा था ना, लिख दिया। इसमें बच क्या गया, 5 बच गया ना, 5। इसमें क्या 3 बच गया ना, तो 3। इसमें क्या बच गया, 7, तो 7। यही इसका एलसीएम होगा। समझ में आया कि नहीं। 4 पचे 20, 20 तिहाई, 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420, 400। यही इसका एलसीएम हो गया। क्या अब आपको अलग एलसीएम निकालने जाना पड़ेगा, बोलिए, नहीं ना जाना पड़ेगा। अब उम्मीद है कि आपको एलसीएम समझ में आया होगा। क्या बुआ दिक्कत है तो बोलो, आया ना समझ में। चलो फिर 20 से कई बार में बुआ, देखिए तो 20 दूना 40, अब 20 से कम 20, 21 बार में। इक्कीस बार में 12 से बढ़ती है 36, 6 0 60, 12 पच्चे 60, 35 बार में। और 28 से कई बार में, 28 एकम 28, कितना हुआ बोलो, 12 2 14, 14 ना, 14 0 तो 140, 140। 28 से कई बार में, उम्मीद है 5 बार में। 20 पच्चे 100, 8 पच्चे 40, 5 बार में। इसका इफिशियंसी 21, इसका इफिशियंसी 35 और इसका इफिशियंसी कितना हो गया, 15 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। चलिए पूछ क्या रहा था, तो काम पूरा करने के लिए दिनों की अनुमानित संख्या, टोटल काम पूरा करना है 420 कार्य को पूरा करना है। किसके द्वारा जी, तीनों के द्वारा ना। तो तीनों का इफिशियंसी जोड़िए, कितना है, 5 1 6 5 11 के 1 हासिल 1,
3 2 5 1 6 1 7 71 बटे में कितना चल गया 71। कोनो दिक्कत ना है जी? चलिए कि कुछ दिक्कत हो रहा है जी? ठीक है। 35 अब 15 50 20 70 71 कोई दिक्कत है क्या? चलिए फिर काट कर देखिए तो क्या 6 बार में पूरा पूरा कटेगा? कैसे कट जाएगा भाई? नहीं ना कटेगा। 70 होता तब तो कटता। तो देखिए तो क्या कुछ गलत हुआ है? 20 दूना 40 2 0 20 20 एकम 20 मामला तो सही दिख रहा है। बढ़ती है 36 6 0 60 12 25 60 28 एकम 28 इसमें बच गया 14 0 40 5 बार में। क्या कुछ दिक्कत हो रहा है भाई? 20 12 28 बोलिए। अबे यार तुम्हारे पे हमेशा क्या कुछ दिक्कत आ रहा है जी? अच्छा अनुमानित संख्या पूछ रहा है ना, हो सकता है कि ये लगभग में होगा, हो सकता है कि ये लगभग में होगा। कितना हो जाएगा लगभग में? तो ये 6 ही जा रहा है क्या? लगभग में 6 जा रहा है। लेकिन एक बार आप अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा अगर त्रुटि हो तो, ठीक है? अपना एक बार कैलकुलेशन खैर देख लेते एक बार हम फिर से। 20 12 28 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 420 ही होगा, उससे कम होने वाला नहीं है, क्योंकि 20 12 और 28 में 4 जा रहा है तो 4 हो गया, उसमें 5 बच गया, उसमें 3 बच गया और उसमें 7 बच गया। 4 5 20 30 60 70 420। ठीक है एलसीएम 420। इसके बाद में इसका हो जाएगा 20 दूना 40 2 0 20 तो 20 एकम 20 21 बार में बढ़ती है 36 6 0 60 12 25 60। ठीक है 65 35 और इसका 28 है। क्या हो गया? 28 से 15 बार में। फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? हो सकता है अनुमानित है तो ये लगभग में होगा। चलिए अपना एक बार कैलकुलेशन करके आप लोग अपना देख लीजिएगा क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। चलिए यही होगा 71 ही होगा जो भी। क्या है बुआ? मार नहीं दिया, शायद ये भी हिल गया। चलिए क्या हुआ बुआ? चलिए लाइट आ रहा है बुआ, बैठे देखो तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यही लगभग 6 आएगा। 7 6 42 420 6 साल का कम आएगा तो अनुमानित लगभग 6 आ जाएगा। चलिए 22 के बाद आपका है 23। ध्यान से 23 नंबर। यदि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 6 दिन 9 दिन और 11 दिन में कर रहे हैं। ए कै दिन में कर रहा है जी? 6 दिन में। बी कै दिन में कर रहा है जी? 9 दिन में। और फिर ये सी जो है सो कै दिन में कर रहा है बुआ? 11 दिन में कर रहा है। पूछ क्या रहा है आपसे? देखिए तो एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेगा? तो देख लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम क्या ऐसा कोई नंबर है जो तीनों में है? कहिएगा नहीं सर। तो एगो काम कीजिए, पहले 2 को जो इजी लग रहा है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। कहिएगा सर 6 और 9 का एलसीएम हमको पता है। 2 अंक का हम आपको 2 नंबर का एलसीएम बताए हुए हैं कि बोरे बड़ा नंबर उठा लेना और पहाड़ा पढ़ते हुए आगे बढ़ना और देखना कि जो छोटा वाला एक जो बाकी वाला जो नंबर है छोटा वाला वो कब उसको काट रहा है। जैसे कि 9 एकम 9,
9 को 6 ना काट रहा है, नहीं होगा। 9 का पारा आगे बढ़िए, 9 दूना 18, 18 को 6 काट रहा है ना, एक और मतलब कि 6 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, बोलिए 18, 18 और 18 नीचे क्या है 11 है ना। 18 और 11 में कोई नंबर कॉमन ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब कि 18 गुने 11 उसका एलसीएम होगा। 18 गुने 11 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 88 के 8, 8 11 और 8 19, 100 बोलिए 98। क्या अब आपको ये निकालने जाना पड़ेगा क्या, बोलिए, उम्मीद है कि नहीं जाना पड़ेगा। चलिए ध्यान से, 6 से कई बार में 36 18, 36 18 33 बार में ना, बोलिए। 9 से कई बार में बुआ, 9 दूना 18, 9 दूना 18 22 बार में। और ये 11 से कई बार में, 11 कम 11, 11 8 88 18 बार में। कोनो दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। आइए टोटल कार्य है कितना, 198। तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 3 2 5 8 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7, 198 अब बटे कितना 73। 70 देखिए तो 73 से 2 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जब 3 बार में लगाते तो 70 तिहाई 210 हो जाता कि नहीं, लगभग 210 के पास चल जाता, लेकिन हमको जाना कितना है 198 के पास। तो 2 बार में लगेगा, 70 दूना 140 और 3 दूना 6 146, 2 बार में। कई बार में 2 बार में लगा, शेष जो बचा। लेकिन आप देख रहे हैं कि सारा जो ऑप्शन है, एगो 1 से शुरू है, एगो 2 से, एगो 4 से, एगो 3 से, तो ऑप्शन कै वाला हो जाएगा, ये वाला। और अगर दो सब में और कहीं ऑप्शन ऐसा होता जिसमें 2 से शुरुआत हुआ होता तो फिर पिटेबे का, पिटेबे मारे लगम था बुरबक कहीं का। समझते का है नहीं हो, समझ में नहीं आता है। चलो तो इतना करने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे हम आंसर मार लेंगे। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन होता जो 2 से स्टार्ट हुआ होता तो फाइनली हमको क्या करना पड़ता, और भी सॉल्यूशन करने पड़ते। ठीक है, चलिए बढ़े आगे बुआ, अरे बढ़े। ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, याद रहे। टाइम एंड वर्क का या फिर कोई सा भी ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको पढ़ावे और वहां से वो क्वेश्चन ना आवे, आएगा, एकदम आएगा, निश्चित रूप से आएगा। इसलिए बउआ घबराइएगा आप लोग नहीं। और टाइम एंड वर्क से एगो 2 क्वेश्चन हम फिक्स है। क्या बुआ, मोटिवेशन, ये मोटिवेशन क्या होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, आगे ध्यान दीजिएगा। एक टायर में 3 पंचर हैं, बड़े ध्यान से, सेम क्वेश्चन बनाएंगे। एक टायर में कै गो पंचर है जी, 3 गो पंचर है। अथी आ गया है मेरे काफी पास, जो कटल तरवा है, करेंगे इधर उधर बस जाएंगे। चलिए एक टायर में 3 पंचर हैं, कै गो, पहला पंचर अकेले ही टायर में 14 मिनट में फ्लैट कर सकता है, माने हवा निकाल सकता है। ठीक है, ध्यान से। दूसरा पंचर अकेले ही 28 मिनट में फ्लैट कर सकता है, और तीसरा पंचर अकेले ही कै मिनट में 56 मिनट में फ्लैट कर सकता है। यदि हवा नियत दर से निकल रही हो तो सभी पंचरों को एक साथ मिलाकर टायर फ्लैट कितने में, कितना समय में, सॉरी, मिलाकर टायर फ्लैट करने में कितना समय लगेगा, टायर को खाली करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा जरा देख लीजिए। पहला पंचर कई मिनट में, मानकर चलते पहला पंचर ए मान लेते हैं, वो कई मिनट में खाली कर रहा है, देखिए तो 14 मिनट में। दूसरा वाला 28 मिनट में, और तीसरा वाला कई मिनट में 56 मिनट में। सर मामला खत्म। एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम, यस ये तो सर इजी है, 56 हो जाएगा, क्योंकि 56 के पारा में 14 भी आ जा रहा है, 28 भी आ जा रहा है, और 56 भी आ जा रहा है। नहीं आ जा रहा है जी, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप 14 और 28 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 नहीं हो जाएगा, और 28 और 56 का क्या हो जाएगा, 56, ऐसे भी 56 हो गया। या दूसरा तरीका भी था, तीनों में 14 कॉमन मिल रहा है तो 14 हो गया, ए में बच गया 1, गुना करने से 1 से कोई चेंजिंग नहीं आता है। ए में बच गया कथी 2, आई में क्या बच गया 4, तो 14 और 2 चौका 8, 14 8 रुक जाना, ए में क्या बचा था पूरा 2 ना, 2 बच गया था, इसमें क्या बच गया था 4, 14 था कॉमन गया 2, आएगो में बच गया था 4, 14 दूना 28, 28 चौके, ए भाई तो उस हिसाब से ज्यादा हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बाबू? हाँ हाँ हाँ, यही बात है, यही बात है। फिर इसमें से 2 कॉमन जाएगा, फिर इसमें से 2 कॉमन चल जाएगा तो हो जाएगा। चलिए खैर, चलिए 56 हो जाएगा इसका एलसीएम। कई बार में ये जाएगा बुआ? 4 बार में। ये बुआ उसमें भी इस प्रकार का कुछ ना था उस क्वेश्चन में, ये वाला में देखिए तो था ना जी, 12 और 28 उस प्रकार से यहाँ पर भी था ना? नहीं, ले लिए थे हम कितना? 4 ले लिए थे, तो बच गया था एगो 5 बच गया था, एगो क्या बच गया था? 3 बच गया था, एगो साथे में कॉमन जाने वाला कुछ नहीं था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं? हम तुमको एलसीएम शॉर्ट निकालना सिखाना चाहते हैं। अगर मान कर चलिए तो 56 हो गया यूं ही एलसीएम। अगर वैसे करते तो क्या होता? 14 कॉमन चल जाता ना, तो कॉमन 14 चल जाता तो क्या कुछ बचता? इसमें 1 बचता, इसमें क्या बचता? 2 बच जाता, एगो में क्या बच जाता? 4। तो जब 2 और 4 है, इसमें भी तो कुछ कॉमन मिल रहा है ना? क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है ना? तो इसमें से जब आप 2 ले लीजिएगा, 2 लीजिएगा ना, 2 ले लीजिएगा तो इसमें 1 बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा? केवल 2। तो 14 दूना 28, में क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा ना, तो 28 दूना क्या हो जाएगा आपका? वैसे भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए एलसीएम में क्या होता है, मामला जरा समझ लीजिएगा। एलसीएम में क्या होता है, जैसे 14 है, इसको फैक्टराइज कीजिए, 28 को फैक्टराइज कीजिए और 56 को फैक्टराइज कीजिए। 14 का क्या हो जाएगा बुआ? 2 सत्ते 14। 28 का क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 सत्ते 28। 56 का कीजिएगा 2 गुने 7, 2 दूना 4 दूना 8 सत्ते 56 हो गया। तो तीनों में मिला उसको भी लिया जाता है, और 2 में मिला उसको भी लिया जाता है। तो तीनों में मिल गया ना, एक रो लेंगे, और जो बच जाता है ना उसको अलग गुना करते हैं। एगो 2 हो गया, फिर एगो 7 ले लिए, आज उन दोनों में मिल रहा है ओकरो तो लेंगे, ओकरो लिए। एक बाद में एक्स्ट्रा कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना बच रहा है। तो 2 सत्ते 14 दूना 28, एगो शायद कहीं 2 बच रहा होगा, देखिए ये वाला 2 बच रहा है। इस प्रकार से 56 एलसीएम होता है। समझ में आया? तो 3 गो में रहेगा ओकरो लेना है, और 2 गो में रहेगा ओकरो लेना है, एक बाद में जो अकेला बचेगा उसको गुना कर देना है। तो 56 हो गया, 14 चौका 56, 28 दूना 56, 56 एकम 56। मामला खत्म, कोनो दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क है 56, इफिशियंसी जोड़ लीजिए, 4 2 6 1 7 8 है, कहीं 8 होगा नहीं है जी, कैसे किया है? चलो ऑप्शन नंबर डी होगा, कितना? 8 मिनट में है। तो कथी में आंसर आया? बोलिए, मिनट में 24 था, 25। अरे बाबू बुझा रहा है कि नहीं? चलिए यूपी पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा एसएससी रेलवे जो होता है ना, नहीं सही बता रहा हूँ, थोड़ा एसएससी और रेलवे जो होता है ना, थोड़ा बढ़िया स्तर का क्वेश्चन सेट करता है। लेकिन पुलिस वाला जो होता है वो मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा, उसका थोड़ा जीके जीएस का जो क्वेश्चन होता है अच्छे स्तर का सेट करता है, और बाकी मैथ उसका रहता है एकदम नहीं छूटेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, ए बी और सी क्रमशः आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ मामला है। कितना कितना दिन में कर रहा है बुआ? ए कर रहा है आपका 729 दिन में, बी कर रहा है आपका 486 दिन में, और सी कर रहा है 1458 दिन में। कर रहा है ना जी? कहिएगा सर अब एक का एलसीएम कैसे लिया आएगा? कैसे लिया जाएगा भाई? पता, चलिए तो आपको बता दिया ना तोड़ने वाला मामला। अबे तोड़ने वाला मामला बता दिए ना, कहोगे सर तोड़ने का यहाँ पे कोनो सवाल नहीं पैदा हो रहा है क्या जी? डायरेक्ट हो जाएगा 1458, यही ना? चलिए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। 729 है ना, देखिए ये जो 12 वाला नंबर है ना, 12 वाला नंबर देखिए तो 729 से कट रहा है। 700 दूना 1400, 29 दूना 58 कट रहा है। हाई देखिए तो 400 तिहाई 1200, 80 तिहाई 240, तो 1440, 36 18, तो 1458 आ रहा है। तो 729 से भी कट रहा है, 486 से भी कट रहा है, और खुद से भी कट रहा है, अर्थात एलसीएम सीधे हो जाएगा कथी? 1458। क्या नहीं समझ रहे बुआ? नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए, आ रहा है। चलिए फिर इक्का बार में बुआ
ये चोट्टा गड़बड़ कर देगा। ध्यान से, ये 4 से कई बार में बुआ? 3 बार में ना, और ये कई बार में है? 1 बार में। चलिए तो 1458 और 2 3 5 1 6 कर लीजिए। 6 दूना 12, 2 5 25, 6 चौका 24, 36 18, 200। बहुत इजी क्वेश्चन। क्लियर है? हाँ भाई, एलसीएम वाला मामला भाई दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम बताएंगे फिर से। एलसीएम बोलो। चलो, सही में, मजाक नहीं, सही में। चलो, क्या दिक्कत हो रहा है बताओ ना, क्या दिक्कत हो रहा है बताओ ना। तुम भी तो वही हो, आगे नहीं आके बैठ सकते हो क्या? हैं? आगे आके नहीं बैठ सकते हो? बताओ, दिमाग खराब करते हो। आगे बैठना नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। आगे के बैठो यार, इतना तो तुम लोग को होना चाहिए सेंस। नौकरी की तैयारी करना है, इतना तो कम से कम समझ होना चाहिए क्या करना है नहीं करना है। अब क्या हुआ? काहला झूठ मूठ के गुस्सा दिला देता, तो गुस्सा करते हैं। आ करके आपको बैठ जाना चाहिए अपना। अभी कह रहे कुछ बुझा ही नहीं रहा है, गुस्सा कह रही, कह नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। एक्स किसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है, वाई उसे 255 दिनों में कर सकता है, और जेड उस कार्य को 340 दिनों में कर सकता है। यदि एक्स, वाई और जेड एक साथ कार्य करते तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होती? ध्यान से, एक्स कै दिन में हुआ? 153 दिन में। वाई कै दिन में हुआ? 255 दिन में। और जेड कै दिन में हुआ? 340 दिन में। ध्यान से, एक्स वाई जेड एक साथ कार्य करते तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होती? वही मामला है, यूपी पुलिस दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा ही का मतलब दरोगा होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 153, 255, 3060 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए फिर इसको इस प्रकार से थोड़ा सा आप तोड़ के देख लीजिएगा। क्या बोले बुआ? आइए, कै बार में पहला का एफिशिएंसी जल्दी बताइए। पहला कै बार में जाएगा? 153 से कै बार में? कै बार? 20 बार। आए देखते हैं, 153 दूना 150 दूना 300 और 3 दूना 6, एकदम जाएगा 20 बार में। नहीं बुझाया? 150 दूना 300, 3 दूना 6, तो 306 आ गया। एगो जीरो तो 2 बार में नहीं बल्कि कै बार में? 20 बार में। आगे 255 से कै बार में? बोलिए। मान कर चले कि लगभग 250 है। 250 में कितना से गुना करेंगे कि 3000 के पास पहुंचेंगे? बताइए, 250 में कितना से गुना करें कि 3000 के पास पहुंचेंगे? कितना से? 12 से। चलिए 12 से करके देख लेते हैं। 10 से करिएगा तो 2500 में पहुंचिएगा। 10 से गुना कीजिएगा तो 2550 होगा, और फिर 2 से कीजिएगा तो लगभग कितना हो जाएगा? लगभग 500 हो जाएगा। एक मतलब है कि 12 से गुना कीजिएगा। देख लीजिए, 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 25 60 66 के 6 हासिल 6, 12 दूना 24 6 30। आगे 340 से कै बार में? देख लीजिए, जब आप 10 से कीजिएगा तो 3400 हो जाएगा, जो कि करना नहीं है और बैक आना है। आप 8 से करके देखिए, 8 से नहीं, 9 से करिए। 9 से कैसे? 9 से करके देखिए। 9 से करिए तो 9 से करके देख लीजिए आप लोग, वही आएगा। 9 में 0 से कीजिएगा तो 0, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 27 3 30। क्या कोई दिक्कत है क्या बुआ? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना? चलिए, क्या बोल रहे हो? ध्यान से। अब क्या है? 360 टोटल वर्क हुआ 360, अब 20 अब 12,
32, 32 और 9 कितना हो जाएगा जी? चलिए 3060 अब बटे कितना है बउआ? 41 है। कै बार में जाएगा जरा देखिए तो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। कै बार में जाएगा देखिए तो, सब लगभग 70, 74, 76, 72, हल्का दूर दूर है। बताइए कै बार में जाएगा? हाँ सही है बोल रही है, एक तरह सही है बोल रही है। जब सब में दिख रहा है कि 7 से शुरुआत है तो देख लेते 7 से लगा करके। जब आप 7 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा बुआ? 40 सत्ते 280 और 7 287 हो जाएगा ना? बोलिए 287 हो जाएगा। तो कितना बच गया? बोलिए 87, तो 13 उधर और 26 में, 13 6 19, 19 ना बच्चा जी? 136। देखो ध्यान से, 19 से होगा रे। देखो 41 से 7 बार में कितना हुआ? 287। तो 13 उसमें का शेष था, 306 तक लेना जी। जब पागल हो यार, 41 से 7 बार में करोगे तो कितना जाएगा? तो शेष कितना बच गया इसमें? 19 नहीं बचा शेष? 19 शेष नहीं बचा? नहीं समझ में आ रहा कुछ? 19 शेष नहीं बचेगा? 19 और 0 कितना हो जाएगा? 190। 190 41 से कई बार में? 5 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 40 बचा 200 हो जाएगा। 4 बार में लगाइए तो 4 बार में लगा लीजिए। 40 चौके 160। आगे करने का क्या जरूरत है? देख रहे हैं कि सब अलग अलग है। 70 है, 74 है, 76 है, 72 है, तो कौन हो जाएगा? 74 वाला हो जाएगा। करके भी देख लीजिए। 4 बार में कीजिएगा तो 160 है 4 164। 164 तक जाएगा ना जी? बोलिए 164 तक जाएगा। अगर जो तो अगर ये 164 तक गया तो कितना शेष इसमें बच गया? देखिए तो कितना? 26 है तो 74.26 बटे 41 हो गया। मामला खत्म है 26 नंबर का। बोलिए कोनो दिक्कत है तो? नहीं है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। है दिक्कत हो? देखिए थोड़ा भाई कैलकुलेशन में थोड़ा उसमें टाइम लग गया उसको सिखाने में। उसको अपना तोड़ के कीजिएगा, ठीक है? तोड़ के कीजिएगा आप लोग, अच्छा रहेगा। आसिम किसी काम का आए, देख लो आ गया। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। कोनो दिक्कत ना है। आसिम किसी काम का 1/4 हिस्सा 10 दिनों में पूरा कर रहा है। ए भाई 1/4 हिस्सा 10 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो आसिम जो है पूरा काम कई दिन में कर रहा है? 40 दिन में। ये तो पढ़ा दिया ना जी? नहीं पढ़ाए हैं? 1/4 जाके गुना हो जाएगा, हो गया मामला। तो 1/4 से भाग देने से अच्छा है कि उधर 4/1 से गुना कर दिया, 10 का 40 हो गया। इसाक है कोई, इसाक है, वो 40% काम 12 दिन में कर रहा है। 40% का मतलब कितना होता है जी? 2/5। 2/5 काम वो कई दिन में कर रहा है? एक मतलब टोटल 5 काम था तो 2 काम कर रहा है 12 दिन में। बोलो ना रे, 6 गुना ले रहा है ना? 6 गुना ले रहा है तो 5 छक्के, इसको भी 6 गुना कर दिए टोटल काम को। या पिछला क्लास नहीं किया होगा, नहीं बुझाएगा। अब ध्यान दो, या दूसरा तरीका क्या है कि 40% काम अर्थात 2/5। तो 2/5 है तो उसको जा करके 12 में क्या करो? 5/2 से गुना करो तो 2 छक 12, वही मामला आएगा। अब नहीं किए होंगे तो फिर तो आपको दिक्कत होगा भाई। आइए आगे। आलम, कोई आलम है, AL से लिख रहा है ताकि पता चले आलम है। आलम जो 1/5 काम को 4 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कई दिन में है? 20 दिन में। चलिए आगे। कार्य एक साथ करने में कितना दिन लगेगा? ये तो बन जाएगा ना जी? ये तो भारी नहीं ना है। इसका एलसीएम देख लीजिए, कितना आएगा एलसीएम? बोलिए। सब में 10 कॉमन जा रहा है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 120 सीधे सीधे 140 तिया 120, 30 चौके 120 और 20 छक्के 120। मामला खत्म हो गया। या दूसरा तरीका अगर कुछ बड़ा होता तो फिर हमको करना पड़ता कि सर 10 कॉमन गया,
इसमें क्या बच गया 4, इसमें क्या बच गया बोलिए 3, इसमें क्या बच गया 2। 2 को में 2 मिल रहा है ना, तो 2 कॉमन चल जाएगा, तो 10 गुना 2 कॉमन चल जाएगा, तो इसमें क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा ना, इसमें 3 बच जाएगा। 10 दूना 20 दूना 40, 120 हो जाएगा। क्या बोलिए कौन दिक्कत है तो नहीं है। चलिए सर 120 टोटल वर्क, 3 और 4 7 और 6 13, कै बार में जी 13 9 117, शेष कितना बच गया 3/13 डेज, मामला खत्म। दिक्कत है बुआ क्या था, कुछ था इसमें, स्वयं से बन जाने वाला था, बस यही था जो कि हम करा चुके हैं। मामला यही था 1/4 हिस्सा 10 दिन में, तो पूरा काम कई दिन में पता चल जाएगा, हो जाएगा। पूरा काम आपको बताएं कि नहीं बताए हैं, बताए हुए हैं। अब रोज अब ये चीज को कहिएगा बताने के लिए तो पॉसिबल फिर नहीं है भाई। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा लंबा क्लास हो सकता है, हो जाए ध्यान से। 28 नंबर क्या कह रहा है, सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा बड़े अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को। सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है। सार्थक कै दिन में है 14 दिन में भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए कै दिन, विवान को बहुरे 35 दिन। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। हजदू को भरे वाला था ना, लेकिन ये अगला जो अली आ रहा है, अली ना है जी, वो 12 दिन में क्या कर रहा है जी खाली। काम से वही करेंगे, लेकिन एक पास आकर के थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि ये 2 तो भरे वाला था, लेकिन क्या कर रहा है उसको खाली कर रहा है। पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कै दिन में ये गड्ढा भरेगा। एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा बुआ, जल्दी बताओ। कुछ कॉमन जाने वाला तो नहीं है, 14 और 12 में जाने वाला है, क्या जाएगा बोलिए 7, हाँ 7 चल जाएगा, सही बोले हो। ये दोनों में क्या चल जाएगा सर, ये दोनों में 7 चल जाएगा, तो 7 कॉमन चल गया तो क्या बच गया 7 दूना 34, 7 दूना 14 और 7 5 35, ठीक है। और अब एक्स्ट्रा क्या रह गया आपका 12 रह गया, यही ना। तो फिर 2 और इसमें कॉमन जाएगा ना, तो 7, 2 जब कॉमन चल गया, 2 इसमें कॉमन चल गया, तो यहाँ 5 बचा, इसमें क्या बच गया 6 ना, हो गया। फिर जाएगा काजी बोलिए, फिर से लेना पड़ेगा उस हिसाब से, तो नहीं, ये जब 2 कॉमन गया तो 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। उसमें क्या बच गया 5, और यहाँ पे क्या बच गया 2 छक्के 12, 7 दूना 14। एक बार और लेके देखते हैं, 7 5 35 तिहाई, 30 5 150, और 150 में 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 450 आए, 450। देख लेते इसका एलसीएम लेकर के कितना आ रहा है आपका, या फिर तोड़ लेते हैं। 14 को तोड़िएगा तो 2 7 14, 35 को तोड़िएगा तो 7 5 35, अब 12 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4 तिहाई 12, यही होगा। एगो 7 पहले देखिए, एगो 7 मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है ना, 5 कुछ नहीं मिले है में 2 है में, ऐसे लाना पड़ेगा इसको, ऐसे 2 मिल रहा है ना। चलिए एगो 7 मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है, एक बाद 2 3 खाली है ना है जी, तो 7 दूना 14 दूना 28 तिहाई, कितना होता है 28 तिहाई, 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 84, कितना हो जाता है बुआ, क्या बाबू, अच्छा एक 5 भी है। चलिए फिर 84 में 5 से गुना कर लीजिए, फिर 5 के 20 के 0 हासिल 2 8 5 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42, 400। ऐसे अपना तुर के कर लीजिएगा, ठीक है, तुर के कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ध्यान से 14 से 30 बार में, 35 से कै बार में बोलिए, 35 एकम 35, 7 0 70, 35 दूना 70, 12 बार में। एक बाद 12 से कै बार में, बढ़ती आई 36 और 12 5 60, यही है। बट याद रखना टोटल वर्क कितना है 420 है ना। अब याद एक बात रखना है तुमको
कि ई दुगो भरे वाला था ना, लेकिन हाई कथी करे वाला था, तो 30 और 12 जोड़ो 42, लेकिन ये 35 घटाना, क्योंकि खाली करे वाला है ना, इसका कार्य क्षमता घटाना, तो 42 में से 35 घटा दोगे क्या बच जाएगा, मामला खत्म। आया समझ में कि नहीं? तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, सबसे बढ़िया तरीका है तीनों को आप तोड़ लेना, ठीक है, तोड़ के अपना देख लेना क्या कुछ कवर जाने वाला है। क्लियर? चलिए 28 के बाद आगे बढ़ते हैं। 29, यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ये अलग टाइप है, ध्यान से। ए अकेले किसी काम को कै दिन में, बोलो 32 थोड़ा दिखाई दे रहा है, 72 दिन में। बी अकेले उस काम को कितना दिन में, रुक जाइएगा, बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगा, बी के बारे में पूछ रहा है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में, दोनों मिलकर मतलब ए और मिलकर कै दिन में, 40 दिन में। तो पूछ रहा है कि बी अकेले कै दिन में वो काम को कंप्लीट, सेम चीजें 72 और 40 के एलसीएम कितना होगा जरा बताइए तो, बोलिए जल्दी। अरे भाई तोड़ के देख लो, वैसा है तो 2 से कटेगा 36, 18, 9, 3, 3 आ गया होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 48, रुक जाना, 2 से कटा 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, और फिर ऐसे हो जाएगा 3 गुना 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72, ठीक है, 72 को तोड़ दिए। इसके बाद में किसको, 40 को तोड़ लो, 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, 2 से 5, 2 दूना 4 दूना 8 5 40, रे शांत रहेगा, शुरू कर देता है आते आते अपना। एगो 2 मिला, हाई 2 मिला, हाई 2 मिला, मिला ना जी, बोलिए 3 को 2 मिला ना, तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। एक बाद ही नहीं मिला, हाई या हाई, तो 3 3 के 9 5 45, तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 8 गुने 45, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 चौका 32 से 4 36, 360। कौन दिक्कत है का, 360 हो गया। के बार में देखिए तो 72 से कै बार में, और 40 से कै बार में, 9 बार में। ध्यान से, ए का इफिशियंसी कितना, 5, लेकिन ए और बी मिला के इफिशियंसी कितना, ए का तो इफिशियंसी कितना है, 5 था, लेकिन बी के मिलने से 9 हो गया, कर मतलब बी का इफिशियंसी 4, निश्चित रूप से 4। टोटल वर्क है 360। बी के बारे में जानना चाहता है ना, तो बी का इफिशियंसी कितना, कै बार में, 4 9 36 है, 0 90 बार में, मामला खत्म। क्या आज देख तो साफा रहा है कि नहीं रे सुबह में, अरे बायला होकरा से पूछे रे, खास नहीं लग रहा है। चलो चलो ध्यान से, जीवन अकेले किसी कार्य को 42 दिनों में कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उस कार्य को 72 दिनों में। बन जाएगा बुआ, जीवन कै दिन में, 42 दिन में, और जीवन के साथ कौन मिल रहा है, ऋषि, मिलके कै दिन में, 27 दिनों में कर सकता है। ऋषि अकेले उस कार्य को, ऋषि के बारे में पूछ रहा है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बुआ, आराम से इसलिए बन जाएगा। एलसीएम लीजिए, देख लीजिए एफिशिएंसी क्या है नहीं है। चलिए बढ़े आगे, क्योंकि अभी और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ना है। होंगे क्या हुआ भाई, कट गया, कहाँ कट गया रे, चोट्टा कहीं का, चुप, नहीं कटा है, पूरा पागल है ये, हम लोग पागल बना देगा। रामू और सोनू एक साथ पूरे कार्य का 5/7 भाग 30 दिन में कर रहा है। कौन है जी, रामू और सोनू ना, बोलो क्या कर रहे हो, ए तुम क्या कर रहे हो, रामू और सोनू मिलकर पूरे कार्य के 5/7 भाग को कै दिन में, 30 दिन में। पता चल जाएगा पूरा कार्य कै दिन में। चलिए आगे, जबकि रामू अकेले
कार्य का 3/4 भाग इतना दिन में, पूरा काम पता चल जाएगा कितना दिन में, बोलिए। चलिए आगे, रामू अकेले, इसका दिया गया है, इसका दिया गया है, क्या करे आपसे ज्ञात कीजिए। सोनू अकेले 1/2 कार्य को कितने दिनों में करेगा? टोटल कार्य को नहीं, टोटल जो आएगा उसमें कितना से गुना कर दीजिएगा? 1/2 से, क्योंकि 1/2 के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रामू और सोनू एक कार्य एक साथ पूरे कार्य के 5/7 भाग 30 दिन में, तो पूरा कार्य कै दिन में बताइए? 30 गुना 5/7 है तो कितना से गुना हो जाएगा? 7/600 कै दिन में? 42 दिन में। आगे, रामू अकेले कार्य के 3/4 भाग को 3/4 भाग को कै दिन में? 47.1/4 का मतलब कितना है? जोड़िए तो जल्दी, इसका कैलकुलेशन कीजिए तो 160 28 188 होगा, 189/4, यही ना आएगा जी? 40 चौके 160 28 160 28 188 ना होगा जी। एक जोड़ोगे तो 189/4, 3/4 से गुना ना करके कितना से करना पड़ेगा? 4/3 से, यही ना होगा जी? 4 से 4 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 18, 3 3 9, 63 बार में। तो कै दिन में कार्य को करेगा? 63 दिन में। टोटल निकाल लीजिएगा, एक इफिशियंसी दोनों का मिल जाएगा। चलिए करिए देते हैं। 42 कैसे टूटेगा? 2 से, या फिर ऐसे हो जाएगा इजिली। दोनों में क्या मिल रहा है? 21 कॉमन मिल रहा है, 21 तो एक हो जाएगा, बच क्या गया? 2, और यहां क्या बच गया? यही ना हुआ जी? बोलो, 3 दूना 6 व 21, 21 छके कितना होता है? 21 छके कितना होता है? 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 126। कै बार में जी? मुझे लगता है 3 बार में। और यहां से कै बार में जी? मामला खत्म। दोनों को जोड़ के इफिशियंसी 3 है, आइए अकेले कितना है इफिशियंसी? ए भाई क्या कुछ गलती हो गया क्या? नहीं हुआ। ये राजू था, रामू का क्षमता 2, लेकिन जैसे रामू के साथ ही सोनू मिला, क्षमता कितना? रामू का तो क्षमता कितना है? 2, तो एक इफिशियंसी कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए तो, सोनू अकेले, अच्छा अकेला सोनू कार्य करता तो कितना दिन में करता है? 126 बटे सोनू से करवाना है ना जी, तो सोनू का क्षमता कितना है? 1 ना, तो 126 दिन में कर लेता। लेकिन टोटल कार्य नहीं करना है, टोटल कार्य का 1/2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 3 छक, कै दिन में जी? पूरा काम कै दिन में करता? 126/1 मतलब 126 दिन में। लेकिन अगर आधा करना है तो आधा काम कै दिन में करेगा बउआ? क्या दिन में करेगा? ये 63 दिन में। टोटल काम, ये टोटल काम इतना दिन में था, लेकिन आधा काम को कर रहा है तो आधा समय लगेगा। ठीक है, आगे बुआ तुम लोग निकालो, अपना निकालो, कोनो खोल के लिखो। चलो बुआ ध्यान से बाबू। जॉर्ज कुल काम का 35% भाग कै दिन में? अब देखो, इसके पास इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके, एक तो सोचकर और दूसरा जो है कॉन्सेप्ट उसके माध्यम से। जॉर्ज कुल काम का 35% भाग 6 दिन में कर सकता है। जिम जॉर्ज के साथ मिलकर के 12 दिन में पूरा किया। आ रहा है कि नहीं समझ में? ध्यान से, 35% का मतलब क्या है? 5% 1/20, तो 35% 7/20 काम को कै दिन में कर रहा है? बोलो, 6 दिनों में वो कितना काम कर रहा है? कै भाग? 7/20 ना, तो गुना करेंगे कितना से? 20 बटे, यही ना होगा जी? क्या हुआ? वही होगा। चलिए, तो फिर क्या हो जाएगा? करिए इसको, कटे वाला तो नहीं है। तो जॉर्ज को कितना लगा? कै दिन? 120/7 दिन लग रहे हैं। अगला क्या है जी? जिम और जॉर्ज ने साथ मिलकर, जिम और जॉर्ज मिलके कै दिन में? 12 दिनों में पूरा किया। जिम अकेले काम करते हुए जिम कै दिन में करेगा? इसके बारे में आपसे जानना चाहता है। एक तो ये तरीके के आप कॉन्सेप्ट से बना लेंगे। अब आइए दूसरा तरीका, कह रहे पहचानता रहते? जैसे हमारा पहचानता है
तू काहे ला उ सबको ओकरा दे दिया है? शांत रहो। बोर्ड पर लिख दो ना भाई, सब हुए है सब। चलो ध्यान से, बड़े ध्यान से। तुम जैसे ये चला रही है, समाज से नहीं आता है सब कंपैरिजन। ध्यान दो। चलो इसका एलसीएम अपने निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा? टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना एफिशिएंसी रख लीजिएगा और देख लीजिएगा। अब आइए दूसरा तरीका पे चलते हैं। एलसीएम कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं बजाय, देखो भिन्न वाला एलसीएम कैसे निकलता है। एक तो तरीका है हमारे पास, लेकिन ये वाला तुमको पहले बता रहे हैं कैसे निकलेगा। एक बटा में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो जिसका एलसीएम निकालना होता है ऊपर वाला का क्या निकाला जाता है? एलसीएम। तो ऊपर वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो तो 120 है ना, और नीचे वाला का एचसीएफ निकाला जाता है, तो 7 एकम 7। टोटल वर्क हो जाएंगे कितना? 120/7 हो जाएंगे। अपना कर लीजिएगा 7 एकम 7, कटे वाला पूरा कटे उटे वाला नहीं, अपना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको, ध्यान से। जॉर्ज कुल काम का 35% भाग कई दिन में कर रहा है? अच्छा, 6 दिन में 35% काम कर रहा है। आज जॉर्ज जो है जिम के साथ मिलकर के कई दिन तक काम कर रहा है, जानते हो? 12 दिन तक काम कर रहा है। अच्छा, तो जॉर्ज अकेले 12 दिन में कई % काम कैले होगा? जरा ये सोचो तो। 6 दिन में अगर 35%, तो जॉर्ज 12 दिन में कई %? बोलो। 70% काम कैले होगा 12 दिन में, यही ना जी? अगर जॉर्ज उतारा नहीं, उतारता है, उतारे के नहीं, हम बकोड़ी छोड़े। ध्यान से, जॉर्ज कुल काम का 35% भाग 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 12 दिन में कितना % कार्य कर देगा? बोलिए। 70% काम कर देगा। रख दे, आगे। जिम और जॉर्ज ने साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा किया। बड़े ध्यान से। अच्छा, 12 दिन में दोनों मिलकर पूरा किया। आई 12 दिन में जॉर्ज कितना कर ले है? 70% कर रहा है ना। एक और मतलब कि वो जो कौन है, जिम, वो जिम कै % काम के लिए होगा? जरा सोचो तो। 30% के लिए होगा? कै % के लिए होगा? कहीं ना कहीं वो 30% के लिए होगा। देखो धर देंगे तुम लोग को भी, नौटंकी मत करो। तनका से हम शांत होते, बस एकदम आप बतियाना, अपन प्रवचन शुरू कर देते हो ना। चलो ध्यान से, मान लेते हैं कि इस प्रकार का अगर हो गया, तो फिर ये कौन था? जॉर्ज था। और जो जिम है वो 12 दिन में कै % काम कैले होगा? बोलो। 30% काम कैले होगा। क्या पूछ रहा है? जिम अकेले काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? काम तो टोटल 100% होगा ना जी? बोलिए, टोटल काम कै % होगा? 100%। तो अगर 30% काम वो 12 दिन में किया, तो फिर 100% काम वो कै दिन में करेगा? जरा सोचिए तो, बोलिए। कै दिन में किया? देख लीजिए, 40 दिन में किया। नहीं समझ में आया? जैसे 12 दिन में, ये तो तुमको पता होगा कि 35% अगर जॉर्ज कुल काम का 35% 6 दिन में कर रहा है,
उसके साथ मिलकर के टोटली दोनों मिलकर कै दिन कर रहा है काम? बोलिए 12 दिन तक कर रहा है ना। तो वो जब 6 दिन में एक पास कैपेसिटी है कि 35% कर सकते हैं, तो जब 12 दिन तक वो सब मिल के काम किया तो 12 दिन में वो कै % काम कर होगा बताओ तो? अगर इसके पास क्षमता है कि हम 6 दिन में 35% कर सकते हैं तो 12 दिन में 70% काम कर होगा, तो बच कै % गया? 30%। तो 12 दिन में वही ना 30% काम ये जॉर्ज किया होगा। जॉर्ज है कि जी मैं पता नहीं चल रहा है यार, जॉर्ज कर चुका है 70%, तो जिम बच गया, तो जिम वही ना किया है जी 30% काम को, 30% काम को। अब पूछा जा रहा है कि सारा काम जिमे से करवाना है, सारा काम मतलब कै %? तो 30% काम अगर वो 12 दिन में किया तो 12/30 करोगे तो एक दिन में 100% का मान निकालना, तो 1% का मान 12/30 करोगे तो आएगा, और 100 से गुना करोगे तो कै % का मान आ जाएगा? 100% का। कट गया 1 0 से 1 0, 3 के 12 इस प्रकार से हो गया। ठीक है? नहीं समझ में आया? नहीं आएगा तो बोलना, आने तो रह जाओगे इसी में। अब बनाओ, अपन बनाओ तरह ध्यान से। 33 नंबर, अली, अवतार सिंह और अशोक, सबका ऐसे ही नाम है ना, तो कोनो को ए मान लेते हैं, एक गोरा को बी मान लेते हैं, और एक गोरा को क्या मान लेते हैं? सी। एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलके कई दिन में? अली, अवतार सिंह अर्थात एबीसी, ए बी और सी तीनों ना जी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कई दिन में बुआ? 8 दिनों में। आगे अली से 20 दिन में, अली कई दिन में? अली मतलब ये ना एक ही दिन में 20 दिनों में कर सकता है। और अवतार सिंह अकेले कई दिन में? अवतार सिंह भी ना है जी, बोलो 24 दिन में। अब पूछ रहा है अशोक अकेले उस काम को कई दिन में? अशोक मतलब सी ना, बन जाएगा। एलसीएम कितना होगा बताइए तो, बोलो। अरे नहीं कुछ तो 120 तो आराम से हो ही जाएगा, 120 तो आराम से हो ही जाएगा। देख लो 8 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। 8 से कै बार में जी? 8 एकम 8, 8 × 5 = 40, 15 बार में। कै बार में? 20 से कै बार में? और 24 से कै बार में जी? 5 बार में। इसमें मेन एलसीएम का ही खेला होता है बुआ, ध्यान से। सी के बारे में पूछना चाह रहा है, ध्यान से। ए का इफिशियंसी 6 और बी का इफिशियंसी 5, 6 और 5। लेकिन जैसे ही सी का एंट्री हो रहा है वैसे ही कितना बन जा रहा है? एक और मतलब है कि सी का एफिशिएंसी कितना रहा होगा? कोनो दिक्कत? ए का साफ साफ दिया है 6, बी का साफ साफ दिया है 5, माने ए अब बी सी मिला के 15, तो ए का 6 और 5 तो 11। या ऐसे भी कर सकते थे कि 6 है, एक और 5 है, 6 और 5 11, टोटल 15, तो कितना हो जाएगा सी का? 4। टोटल काम है बउर 120, 80 का एफिशिएंसी है 4, तो मामला गया कै पर? बोलो ध्यान से। 34 नंबर, ए और बी क्रमशः 80 दिन और 96 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में पूरा किया। ए और बी कै दिन में कर सकते हैं? 80 दिन और बी कै दिन में? बोलो 96 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। सी का मदद लिया, ए और बी तो कर ही रहे थे, लेकिन कौन आके जुटा उनके साथ? सी का मदद लिया और कै दिन में कर लिए? बोलो 32 दिन में। सी अकेले इस कार्य को कै दिन में करेगा, यही जानना चाहता है। आइए वही प्रोसेस अपनाइए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? बोलिए, देखो ध्यान से। 360, ध्यान से देख लेना क्या होगा। 32 और 96, एक एलसीएम आपको पता है 96, क्योंकि देख लो 3 90 और 2 6, 32 और 96 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96, क्योंकि भाई 32 से 96 कट रहा है ना, तो एलसीएम क्या हो गया? 96। अब रह गया मामला के कार्य 80 और 96 का। 3 गोला में अगर 2 का निकल जाता है, पहले 2 का तुम निकाल लो, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बुआ? 96 हो गया। 80 और 96 का दोनों में कॉमन क्या जा रहा है जी? 16।
जा रहा है। 16 25 80 16 6 96, तो 16 कॉमन चल गया तो मैं क्या बच गया 5, आई में क्या बच गया 6। नहीं समझे? नहीं समझे को अपना तीनों को तोड़िएगा। हम क्या समझाए कि 32 और 96 का एलसीएम दो का निकाले तो 96, लेकिन का मामला खत्म। रह गया कौन चीज 96, और एगो बचा था 80। 80 और 96 का निकालना, 80 और 96 में 16 कॉमन जा रहा है, 16 लिख लीजिए, इसमें 5 बच गया, इसमें 6 बच गया, हो गया 16 50 80 छक्के 400, वही तो हुआ 6 बार में। 98 से कै बार में देख लो जल्दी, 5 बार में। 90 पचे 450 और 6 पचे 30, हो गया 5 बार में। और ये 32 से कै बार में, जल्दी सोचिए बोलिए। 32 से 480 कै बार में, बोलो। कै बार में बोलो? 15 बार में। 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 दूना 30 नहीं बुआ, 15 बार में नहीं जाएगा। 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 3 45 और 3 48, ठीक है 15 बार में। सी से करवाना है ध्यान से। ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 8 सॉरी 5, तो 6 और 5 11, आई तीनों का मिला के 15, एक मतलब सी का एफिशिएंसी यहां कितना 4। टोटल कार्य है 448, एक से करवाना है ध्यान से, ध्यान से। बी और सी एक काम को 40 दिन में, बी और सी कै दिन में बुआ, बी और सी मिला के 40 दिन में, जबकि ए बी और सी वह काम 25 दिन में। ए बी सी कै दिन में 25 दिन में। ए अकेले वह काम कितना दिन में पूरा करेगा, ए से अकेला बारे में जानना चाहता है, बड़े ध्यान से। यहां पे एलसीएम कितना 200, 40 25 200 और 25 8 200, कोनो दिक्कत ना है जी? नहीं है सर। आगे अब थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन में। बी कै बार आ गया, कै बार आ गया बी? अभी तक किसी क्वेश्चन में ऐसा, अगर यहां ए बी सी आया तो यहां कहीं ना कहीं ऐसा चीज होता था, या तो अलग ए होता था, नहीं तो बी होता था, नहीं तो सी। जैसे देख लीजिए पिछले क्वेश्चन 35 से 34 में ही देख लीजिए ध्यान से, देख लेते यहाँ पे एगो ए है एगो बी है, और यहाँ पे ए बी सी मिला के, लेकिन इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से, ध्यान से। चलिए करते हैं, कहाँ गया जी? 35 था, 35 था। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे। बी और सी का हो जाएगा, ये भारी नहीं, इजी है, बड़ी इजी। बी और सी का मिला के कितना इफिशियंसी, बी और सी का इफिशियंसी मिला के कितना 5, लेकिन ए के मिलने से बोलो 8, तो कहीं ना कहीं ए का इफिशियंसी कितना, कोई दिक्कत यहां में नहीं है। चलिए 200 बटे कितना, जब 100 बटे 3 होता है, जब 100 बटे 3 होता है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है 33.1/3 होता है। तो 200 बटे दुगुना है तो 33 9 करके कितना हो जाएगा 66 पूर्णांक हो जाएगा, तो 66 पॉइंट कुछ हो गया। कोनो दिक्कत है क्या? 100 बटे 3 होता है 33.1/3 मतलब 33.33, तो दुगुना है 200 बटे 3 दुगुना है, तो उसको भी दुगुना कर दो 66.66 हो जाएगा। आगे ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को कै दिन में बुआ 40 दिन में। बी तथा सी, बी तथा मिलकर कै दिन में 36 दिन में, तथा तीनों मिलकर काम 24 दिन में। ए बी सी मिलकर कै दिन में, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, ध्यान से। एलसीएम बोलिए,
ये दोनों का एलसीएम तुमको पता होना चाहिए सर 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72, क्योंकि देख लो 24 और 36 का क्या हो जाएगा? 36 का पारा पर 36 दूना 72, 24 तिहाई 72, ये दोनों का 72 हो जाएगा। तो एगो 40 है और एगो कितना रहा? 72, ये दोनों का तुमको एलसीएम चाहिए। क्या कुछ कॉमन जा रहा है? क्या 8 जा रहा है ना? 8 कॉमन जा रहा है ना? 8 कॉमन चल जाएगा तो बच गया इसमें 5 और उसमें बच गया 9, 8 पचे 40, 40 नवा 360। कितना एलसीएम आ रहा है बुआ? 160। अभी 144 को ना बोला है नहीं। ध्यान से, कै बार में? 9 बार में ना? ये कै बार में? 10 बार में। और ये 24 से कै बार में जी? 24 से कम 24, 120 है तो कै बार में? 5 बार में नहीं। 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 दूना 30, 36 हो गया 15 बार में। ध्यान दीजिएगा आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप। ए और बी का इफिशियंसी कितना है? 9। तो यहां अगर आप ए और बी का इफिशियंसी 9 रखते हैं तो यहां से सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा? बोल। आया? अरे आया। सी का इफिशियंसी क्या आया? अगर हम यहां सी की इफिशियंसी रखते हैं 6 तब बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा? बोलो। 4। नहीं समझ में आया? जब ए बी सी मिला करके 15, बी और सी का दिया हुआ है कितना? बोलो। नहीं, ए और बी लेके चले ना हम, ए और बी लेके चले तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना? 9। तो 15 है मतलब सी का एफिशिएंसी कितना? 6। सी का जब एफिशिएंसी यहाँ 6 रखे तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 4। किसके बारे में पूछना चाह रहा है? बी के बारे में है ना? तो बी के बारे में बता दीजिए। टोटल कार्य है 360, बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? कै दिन? मामला खत्म। कहोगे सर ए प्लस बी प्लस जो सी था आपका, ए प्लस बी प्लस जो सी था आपका, इसमें हमने ए प्लस बी का मान रखा था, क्या बी और सी का नहीं रख सकते? एकदम रख सकते हैं। बी और सी का रख लीजिए। बी और सी का कितना है जी? 10 ना? तो जब 10 रखिएगा तो ए का कितना आ जाएगा? ए का 5। तब ए वाला तो इधर भराएगा ना? ए का जब 5 तो बी का कितना? बोलिए। अब बी का जब यहां 4 भराएगा तो सी का कितना? ए भाई कैसे हो गया? बोलो जल्दी। सी का 4। अच्छा हाँ, सी का 6 होगा ना? जानना केकरा बारे में चाहता है? बी के बारे में ना? बी का तो वही है जी मामला। बी का एफिशिएंसी 4, वैसे भी करोगे 4 ही आएगा। क्लियर है? क्या किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बोले। आपके आज के क्लास में 36 क्वेश्चन जो था सो कंप्लीट हुआ।